दोस्तों, शोधपरक शिक्षण में अब हम देखेंगे शैक्षिक अनुसंधान या अनुसंधानात्मक कार्यक्रम। हम जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आजकल अनेकानेक अनुसंधान हो रहा है। इन अनुसंधानों का संपूर्ण उद्देश्य शिक्षण की गतिविधियों को अधिक प्रभावशाली बनाना और छात्रों को शैक्षिक अनुभव अधिकाधिक देना है। ज्ञान की वृद्धि करना अनुसंधान का विषय है एवं नए तथ्यों एवं नए सिद्धांतों का आविष्कार करना भी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान से कभी नया ज्ञान मिलता है, कभी अनुसंधान से पुराने ज्ञान पर परिष्कार होता है और नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अवसर मिलता है। कुछ भी हो, अनुसंधान का लक्ष्य सार्वभौमिक है। आजकल शैक्षिक अनुसंधान और क्रियात्मक शोध में गलतफहमी हो रही है शिक्षकों के बीच में भी। देखिए, हमारी पाठ्यपुस्तिका में पेज नंबर 36 में क्रियात्मक अनुसंधान लिखा है। वो क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है बल्कि क्रियात्मक शोध है। शैक्षिक अनुसंधान और क्रियात्मक शोध के बीच में बड़ा अंतर है। क्रियात्मक शोध उसका लक्ष्य छोटा होता है। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य कभी एक छात्र हो सकता है, कभी एक कक्षा हो सकती है। क्रियात्मक शोध मैक्सिमम एक विद्यालय हो सकता है, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान उसका क्षेत्र विशाल है। शैक्षिक अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकलता है, जो नियम निकलता है, वो पूरे संसार के लिए है, क्षेत्र विशेष के लिए या राज्य विशेष के लिए नहीं होता, विद्यालय विशेष के लिए भी नहीं होता। क्रियात्मक शोध का कार्य विद्यालय से संबंधित कोई व्यक्ति करता है। वो शिक्षक होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि शैक्षिक अनुसंधान का कार्य शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई व्यक्ति करता है, जो शैक्षिक मामलों में तत्पर रहता है और उससे अनुभव प्राप्त करना चाहता है, और शैक्षिक मामलों से अनुभवी कोई व्यक्ति ही शैक्षिक अनुसंधान कर सकता है। क्रियात्मक शोध के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन शैक्षिक अनुसंधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने प्रशिक्षण पा लिया हो। सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विविध प्रकार की समस्याओं को निपटाकर ज्ञान के क्षेत्र को विस्तार बनाकर संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम को सुधार कर एक अच्छा माहौल शिक्षा के क्षेत्र में ले आना शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसके लिए वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल होता है, एकदम साइंटिफिक होता है शैक्षिक अनुसंधान। हम जानते हैं कि आजकल शिक्षा छात्र केंद्रीकृत है। बिना अध्यापक के शिक्षा संभव है, बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा संभव है,
बिना विद्यालय के भी शिक्षा संभव है, लेकिन बिना छात्र के शिक्षा संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा का केंद्र छात्र है। छात्र के सर्वांगीण विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शैक्षिक अनुसंधान कहां लागू होता है? जहां शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, जहां सीखने की प्रक्रिया में समस्या है, जहां शिक्षक को प्रोफेशनल बनने में दिक्कत है, वहां शैक्षणिक अनुसंधान होता है। शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण की गतिविधियों में, शिक्षण की गतिविधियों की प्रभावशालीता में जब जब अध्यापक को, शिक्षक को संदेह होता है, वहां अनुसंधान के लिए कार्य करना पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र को समस्या कहां होती है, उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। यह केवल एक छात्र के विषय में नहीं या किसी एक विद्यालय के विषय में नहीं, वो ध्यान देने की बातें हैं, बल्कि छात्र जो समुदाय है, संपूर्ण छात्र समुदाय को सीखने की प्रक्रिया में कहां दिक्कत होती हैं, उसे समझना और उस क्षेत्र में उसे मदद करना अनुसंधान का विषय है। शिक्षक शिक्षण के प्रक्रिया में दो प्रकार के प्रक्रियाओं से गुजरता है। एक उनकी गतिविधि, दूसरा उनके पास जो सामग्रियां है वो सामग्री। अनुसंधान से गतिविधि प्रभावशाली होती है, सामग्रियां भी प्रभावशाली होती हैं। को सुनिश्चित बनाने के लिए अनुकूल वातावरण कैसे उत्पन्न करें, वो अनुसंधान का विषय हो सकता है। संपूर्ण शिक्षा का केवल एक उद्देश्य है कि छात्र की सफलता। उस सफलता में छात्र की सहायता कैसे कर सकते हैं, वो अनुसंधान का विषय बन सकता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले हर समस्याओं का, हर प्रश्नों का उत्तर अनुसंधान से हम पा सकते हैं। जहां एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा अनुसंधानकर्ता भी होता है। गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अनुसंधान शोध कार्य नहीं है। शोध की प्रक्रिया अनुसंधान का एक पार्ट बन सकता है। अनुसंधानकर्ता को शोध करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया योगदान देना चाहिए, तभी तो अनुसंधान सफल बनता है। निरीह अनुसंधान से जिससे कोई प्रयोजन नहीं हो शिक्षा के क्षेत्र में, वो शैक्षिक अनुसंधान नहीं बनता। शिक्षक के व्यक्तिगत विकास के लिए, शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए, व्यावसायिक माने प्रोफेशनल, शिक्षक को एक वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक बनाने के लिए और उसके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अनुसंधान एकदम सहायक बनता है।